संभल हिंसा मामले में इस वक्त की बड़ी खबरें हैं। दो बड़ी खबरें से जुड़ी हुई मिल रहे हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसने की तैयारियां हो गई हैं। हिंसा का मुख्य आरोपी शारिक साठा के घर को कुर्क करने का आदेश दे दिया गया है। और इसी बीच में संभल हिंसा से जुड़े हुए सीजीएम विभांशु सुधीर का भी तबादला कर दिया गया, जिन्होंने अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया था। हालांकि उसके बाद से एसपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई थी कि चूंकि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है तो कोई एफआईआर नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम उसको कोर्ट में चुनौती देंगे। तो ये दो बड़े अपडेट हैं। विभांशु सुधीर की कोर्ट में आलम की मौत का ये पूरा का पूरा मामला है। आरोप यह है कि उसके पिता का आरोप यह है, यामीन का, कि 24 नवंबर 2024 को वो तो घर से टोस्ट रस्क जो है बांटने के लिए निकला था, बेचने के लिए निकला था, लेकिन उसे गोली मार दी गई। उसके बाद से कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर गए और सीजीएम ने एफआईआर के आदेश दिए, किसी और पर नहीं बल्कि पुलिस के बड़े अधिकारी अनुज चौधरी उन पर आदेश दिए। लेकिन उसके बाद उन सीजीएम का ट्रांसफर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का ट्रांसफर हुआ, कुल 14 जजों के तबादले हुए हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये जो है तबादले किए गए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा आदेश है, बहुत बड़ी हलचल है, बहुत बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले में। तो संभल में हिंसा हुए और एक तरफ जो मास्टरमाइंड है उस पर शिकंजा कसने की तैयारियां हैं, तो दूसरी तरफ ये बड़ा अपडेट है। जो विभांशु सुधीर हैं, सीजीएम थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। और इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ, जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, हर कोई हैरत में है, आश्चर्यचकित कर रहा है कि जिन्होंने ये बड़ा फैसला दिया था पुलिस अधिकारी के खिलाफ, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये पहले तो ये बताइए कि प्रमोशन है या डिमोशन है, कैसे इस ट्रांसफर को देखा जा रहा है? देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट के आदेश पर सीजीएम चंदौसी कोर्ट लगती है, उसके जज विभांशु सुधीर का जो तबादला है वो 14 अन्य जजों के साथ तबादला किया गया। लेकिन जो विभांशु सुधीर का तबादला किया गया वो सिविल जज बनाया गया, सीजीएम से सिविल जज सुल्तानपुर बनाया गया। तो एक तरीके से डिमोशन की पोस्ट कही जाएगी। हालांकि इसके पीछे जो हाईकोर्ट के रूटीन तबादले की बात कही जा रही है कि तो रूटीन तबादला है, लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो जानकारी मिल पा रही है कि इस पूरे मामले के पीछे जो विभांशु सुधीर के द्वारा जो एफआईआर दर्ज करने के पुलिस कर्मियों के खिलाफ, चाहे वो इंस्पेक्टर अनुज तोमर हो, सीओ अनुज चौधरी हो जो इस समय एडिशनल एसपी हैं, इन तमाम पुलिस अफसरों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का जो आदेश दिया गया था वो एक इसकी वजह है। इसके कारण भी है कि जब विभांशु सुधीर ने इस मामले में पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, उसके बाद एसपी संभल ने साफ तौर पर कहा था कि ये आदेश अवैध है और हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल जानकारी मिल पा रही है कोर्ट का तो आदेश था, किसी तरह का पालन नहीं हुआ था। नहीं, एसपी संभल का साफ तौर पर कहना था कि इस मामले जो कोर्ट का आदेश है ये गलत है और इसके खिलाफ हम अपील करेंगे। कोर्ट के फैसले को गलत बताया गया। संतोष, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटते हैं। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे शारिक साठा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली। एक बड़ा अपडेट इस मामले में दे दें, कोर्ट ने कुर्की की तैयारियां शुरू कर दी है और कोर्ट की तरफ से उनके घर का जो कुर्की का है वारंट जारी हुआ है। पुलिस अब जल्द ही संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करेगी। शारिक साठा का घर नखासा थाना इलाके में दीपा सराय स्थित पजाया मोहल्ले में है। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद से ही पुलिस और एसआईटी शारिक साठा की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन वो लगातार फरार चल रहा है। हिंसा में शामिल होने के आरोप में शारिक साठा गैंग से जुड़े हुए 3 आरोपियों को एसआईटी पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। और अब जानकारी के मुताबिक कुछ महीनों पहले कोर्ट ने कुर्की की चेतावनी का एक वारंट जारी किया था, लेकिन शारिक साठा ने सरेंडर ही नहीं किया। कोर्ट के आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी ने अब उसके खिलाफ 3 और मुकदमे दर्ज करवाए थे। जो शारिक साठा जो संभल हिंसा में हमारा नामजद है, वांछित है, अभी इसके विरुद्ध जो इसका नखासा थाना क्षेत्र में जो घर है उसकी कुर्की वारंट जो है वो पुलिस के द्वारा संबंधित विवेचक के द्वारा प्राप्त किया गया है और इसमें जो है टीम गठित करके और तिथि निर्धारित करके अग्रिम कुर्की की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। सर जी, देखिए, जो भी हमारी विधिक प्रक्रियाएं हैं उसको हम लोग पालन करेंगे और जो जिसे कहते हैं कि शारिक साठा को अकाउंट फॉर कराया जाएगा। हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ लगातार बने। संतोष, शारिक साठा, जरा इसका बैकग्राउंड बताएं, कितनी संपत्ति इसके पास है, कितनी संपत्ति कुर्क करने की तैयारियां हैं प्रशासन के?
देखिए, शारिक साठा इस समय पर दुबई में है और 24 नवंबर 2024 को मस्जिद सर्वे के बाद जो हिंसा हुई उसके पीछे जो फाइनेंस करने की बात, जो मास्टरमाइंड था जिसने भीड़ को भड़काया, जो फाइनेंस किया, लोगों को भड़काया, हथियार मुहैया कराए, तमाम आरोप शारिक साठा पर लगाए गए और शारिक साठा इसी वजह से इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया। शारिक साठा अपने पूरे परिवार के साथ दुबई शिफ्ट कर चुका है, लेकिन उसकी तमाम संपत्तियां हैं, खेत है, मकान है, एक और 2 मकानें हैं। तो इस तरीके से लगभग 1 करोड़ से अधिक की तो संपत्ति संभल पुलिस जांच चुकी है और तमाम अन्य संपत्तियां भी हैं। तो कहा जा सकता है कि शारिक साठा की ये पूरी संपत्ति चूंकि एब्सकॉन्डिंग है, लगातार फरार चल रहा था, पुलिस ने एनबीडब्ल्यू लिया, एनबीडब्ल्यू लेने के बाद वो हाजिर नहीं हो रहा था, तो उसके बाद कोर्ट ने इसकी कुर्की के आदेश दिए। जो बीएनएसएस की धारा है, बीएनएसएस की धाराओं के तहत अब कुर्की की जाएगी, यानी कि इसकी पूरी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। ठीक है संतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।